गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब। चलिए, जैव प्रक्रम का पहला यूनिट जो हमने क्या पढ़ा, पाचन, वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसकी दूसरी यूनिट कौन सी है, श्वसन। तो आज से हम शुरू करेंगे श्वसन। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन है क्या, ठीक है ना। श्वसन है क्या, उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हमने पाचन में क्या पढ़ा था। लास्ट स्टेज हमने पढ़ा था पाचन में, भोज्य पदार्थों का पाचन कहाँ होता है, पूरी तरह से छोटी आंत में। छोटी आंत में जब पाचन होता है तो जो पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, किसमें, अवशोषित हो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड के द्वारा पूरी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हर कोशिका तक पहुंचते रहते हैं, ठीक है ना, हर कोशिका तक पहुंचते रहते हैं। तो शोषण की क्रिया जो होती है वो होती कहाँ पर है, कोशिका के अंदर। कहाँ होती है, कोशिका में। चलिए मान लेते हैं जैसे ये क्या है, हमारी कोई एक कोशिका है, ये हमारी क्या है, एक कोशिका है। कोशिका कैसी है, जीवित है, ठीक है ना, कोशिका कैसी है, जीवित। अब कोशिका के अंदर जो पोषक तत्व हमने पाचन के पश्चात प्राप्त किए थे वो सारे पोषक तत्व जो कि मेनली मान लेते हैं ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज जो है वो कोशिका के अंदर पहुंच चुका है। तो जो श्वसन की क्रिया हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, कोशिका के अंदर, ठीक है ना। श्वसन की क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर क्या है, ग्लूकोज है जो भोज्य पदार्थ के रूप में है। अब भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज पर कौन सी क्रिया करवाते हैं, श्वसन की क्रिया। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि जैसे हम लोगों ने क्या किया ऐसे ऑक्सीजन को अंदर किया, तो जब ऑक्सीजन को अंदर किया तो वो विभिन्न माध्यमों से कहाँ पहुंचती है, कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर पहुंचती है। जो किस पे काम करती है, ग्लूकोज पे। यानी हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और कौन सी क्रिया करवाई, श्वसन की। श्वसन की क्रिया करवाने के पश्चात क्या मिला हमको, ऊर्जा मिला। और ऊर्जा के साथ जो कुछ वेस्ट तैयार होता है, यानी अगर हम किसी चीज को तोड़ते फोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, और ग्लूकोज को तोड़ने में जो वेस्ट निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं और वापस जब छोड़ते हैं यानी श्वसन की क्रिया के पश्चात क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो चलिए आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जलना। ऑक्सीकरण मतलब जलना, यानी जो ग्लूकोज है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी अगर किसी भी चीज को वैसे भी जलाने, अगर किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी ग्लूकोज का पूरी तरह से क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, यानी उसको जलाते हैं और जलाने के पश्चात हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और साथ में कुछ वेस्ट तैयार होता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्लियर है, गुड। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं श्वसन कैसी क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है, तो श्वसन जो है श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन एक
अपचयी क्रिया है। अब अपचयी क्रिया का क्या मतलब है? अपचयी क्रिया का मतलब ये है, समझ लो सीधा सा, अपचयी का मतलब तोड़ना, यानी कि श्वसन में हम क्या करते हैं, किसी चीज को तोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, किसी चीज को तोड़ते हैं। अब श्वसन में हम किसको तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। जब इसको तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए श्वसन कैसी क्रिया है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक, क्लियर है। श्वसन कैसी क्रिया है, श्वसन अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया का मतलब ये होता है कि जो है जटिल फॉर्म जो होता है उसको तोड़ के सरल फॉर्म में बदलना, या फिर सीधा सा कह सकते हैं कि तोड़ना। अपचयी क्रिया में हम क्या करते हैं कि तोड़ते हैं। अब इसमें हम किसको तोड़ना है, ग्लूकोज को तोड़ना है। जब ग्लूकोज को हम तोड़ रहे हैं, तोड़ने का मतलब यही जलाना, जलाने से इसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ना है। तोड़ने के पश्चात हमको मिल रही ऊर्जा, और ऊर्जा मिलती है जिसको हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। चलिए आइए एक सिंपल सी परिभाषा देख लेते हैं श्वसन की, जो कि थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड में है। सिंपल सी परिभाषा ये है कि रेस्पिरेशन is the process of breakdown. Respiration is the process of breakdown to release energy. चलिए हर वर्ड का मतलब देखते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया श्वसन। इज द प्रोसेस, यानी एक क्रिया है। क्या मतलब रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, इज द प्रोसेस एक क्रिया है, ऑफ ब्रेकडाउन यानी तोड़ने की। श्वसन क्या है, श्वसन एक क्रिया है, प्रक्रिया है, क्या है कि तोड़ने की। टू रिलीज एनर्जी, ठीक है ना, यानी रिलीज का मतलब छोड़ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। यानी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ब्रेकडाउन यानी उसको तोड़ा जाता है, किस लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो ये एक लाइन की डिफिनेशन सब लोग याद रखेंगे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन टू रिलीज एनर्जी। क्लियर है। चलो देखते हैं श्वसन के प्रकार। हाँ, एक लड़का पूछ रहा है श्वसन क्या है, मतलब अभी समझ में नहीं आया श्वसन है क्या। चलो सिंपल सी भाषा में देखते हैं, जो एक्चुअली सबके साथ होता है, ठीक है। हमने खाना खाया, क्लियर, हमने खाना खाया, तो खाना से जो हमें पोषक तत्व मिला, क्या मिला, ग्लूकोज मिला था। वो हमारी प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। क्लियर है इतना। कहाँ तक पहुंचता है, शरीर की पूरी हर जगह, मतलब जितनी भी कोशिकाएं हर जगह ग्लूकोज पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग कंटिन्यू श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है ना, यानी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपने अंदर, समझ में आ रही बात, अपने अंदर ले रहे हैं, तो वही ऑक्सीजन हमारे शरीर में जहां हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है जहां पर ग्लूकोज पहुंचा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, उस ग्लूकोज को क्या करता है, जलाता है। क्या करता है, जलाता है, यानी इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या कर देता है, जला देता है। अब जलाने के पश्चात क्या होता है, कोई चीज जल रही है तो जलने के पश्चात इसमें मिलता है हमको ऊर्जा। क्या मिलता है, ऊर्जा। अब कोई चीज जल रही है तो जलने के साथ कुछ वेस्ट भी होगा, जैसे हम लोग गांव में क्या जलाते हैं, कचड़ा या मतलब मान लो सूखी पत्तियां जलाते हैं, तो जलाते हैं तो उससे आग निकलती है। आग तो हमारी क्या हो गई, ऊर्जा हो गई ना। और जो धुआं निकलता है वो क्या हो गया, उसका वेस्ट हो गया। उसी तरह ये है कि जब ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज को जलाती है ऑक्सीजन तो हमको मिलता है क्या, ऊर्जा, और जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर से वापस निकल जाती है। और देखिए सिंपल सा एग्जांपल, और जैसे मान लो हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसमें आप चाहे जितना फ्यूल डाल लें, चाहे उसकी टैंक भर दें, उसी तरह हमारे शरीर में ग्लूकोज है, जैसे चाहे जितना हम ग्लूकोज भर लें, लेकिन अगर श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। वैसे ही इंजन है, इंजन में आप चाहे जितना तेल डाल दीजिए, डीजल, लेकिन अगर उसका जो एक एयर का सिस्टम बना होता है, एयर क्लीनर जहां से वो सांस लेता है, अगर उसको हम बंद कर देंगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा आपका, अगर स्टार्ट भी हुआ होगा तो बंद हो जाएगा। यानी कुल मिला के श्वसन के बिना हमको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आया जी? चलो अब आगे देखते हैं श्वसन के प्रकार। तो चलो अब देखते हैं श्वसन के प्रकार, यानी श्वसन कितने प्रकार से होता है। तो श्वसन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2। इसमें सबसे पहला अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, और दूसरा है आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं हम अनाक्षी श्वसन। अब अनाक्षी श्वसन जो है वो एक ऐसे प्रकार का श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था कि जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है कि जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो रही। तो चलिए देखते हैं। देखो, यदि श्वसन, एग्जाम्पल देखेंगे बाद में, इसका थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं। यदि श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, यानी यदि श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, अर्थात कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं है फिर भी श्वसन की क्रिया हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, अनाक्षी श्वसन कहेंगे। यानी यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि श्वसन हो रहा है तो उस प्रकार के श्वसन को क्या कहेंगे, अनाक्षी श्वसन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लें, जैसे अब एक चीज और है इसमें जोड़ लीजिए कि जो है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो उस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे आप सबने बीज देखा है ना, बीज देखा है, चाहे वो गेहूं का बीज हो, मटर का बीज हो, या किसी और चीज का बीज हो। अब हम देखते हैं वो बीज क्या होता है जब हमारे घर में रहता है या दुकान में रहता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जीवित नहीं है, आप उसे क्योंकि अगर जीवित नहीं है तो वो पौधे को उगा ही नहीं सकता। क्लियर है? यानी कि वो जो बीज है, जो अभी पौधा नहीं बना है, यदि उसको जब हम खेत में डालेंगे तो वो उससे निकलेगा भी और पौधा बनेगा, बड़ा सा पौधा बनेगा, और वो श्वसन भी करेगा, प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। लेकिन जब तक वो बीज की अवस्था में है तो उस अवस्था में वो जो है बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बीज की सुषुप्ता अवस्था, यानी जब वो बीज रहता, जब तक बीज रहता खेत में नहीं पड़ता। तो बीजों में जो है इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। कौन सा श्वसन? अनाक्षी श्वसन। चलिए जैसे में देख लेते हैं, जैसे में डाल देते हैं, क्या है, बीज की, बीज और कौन सी अवस्था, सुषुप्ता अवस्था। सुषुप्ता अवस्था यानी बीज जो है जब वो बीज बना रहता है तो उस दशा में कौन सा श्वसन करता है, अनाक्षी श्वसन। एक तो ये हो गया, और दूसरा, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से जीव, सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों में भी किस प्रकार का श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन। अब सूक्ष्म जीव कौन कौन से, सूक्ष्म जीवों में जैसे जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट भी क्या है, जीवाणु
ईस्ट कवक है, ठीक है ना। तो जो है अनाक्षी श्वसन बीज की सुषुप्तावस्था, दूसरा हो गया सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं में इस प्रकार का श्वसन देखने को मिलता है। चलिए आइए दूसरा टाइप देखते हैं इसका। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन, चलिए दूसरा देखते हैं आक्षी श्वसन। अब आक्षी श्वसन किन में होता है? मतलब श्वसन का वह प्रकार जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस प्रकार का श्वसन होगा। जैसे किन में होता है? जैसे समस्त पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए आदि। यानी कि इस प्रकार के श्वसन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी और तब जाकर श्वसन की क्रिया संपन्न होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जीवों में श्वसन अंग। जीवों में श्वसन अंग का मतलब जैसे हम हैं, हमारे अंदर वे कौन से अंग हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं? जैसे हम या आप, हम सब किससे श्वसन करते हैं? फेफड़ों की सहायता से, है ना। वैसे ही देखते हैं जो जीव हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, किन अंगों का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले स्तनधारी। स्तनधारी किससे करते हैं? फेफड़ों द्वारा। स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं, है ना। तो स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। दूसरा देखते हैं कीट। कीट कैसे श्वसन करते हैं? कीट जो है वो श्वसन ट्रेकिया या इसी को बोलते हैं श्वास नली। इनमें श्वास नली होती है जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। इसी की मदद से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। तीसरा जलीय जीव, मछली वगैरह हो गई, ये अपने गिल्स द्वारा क्या करेंगी? श्वसन की क्रिया को पूरा करती हैं, ठीक है ना। चलो तो जलीय जीव में कौन सी मछलियां क्या करती हैं? गिल्स या क्लोम से श्वसन करती हैं। गिल्स का मतलब जो गलफड़ होते हैं उनके दोनों साइड पे, उन्हीं से क्या करेंगी? श्वसन करेंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेंढक। मेंढक की कई अवस्थाएं होती हैं। पहले वो बच्चा रहेगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा। अब जब हम लोग बारिश के टाइम खेत में देखते हैं छोटे छोटे ऐसे तैरा करते पानी में, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये मछली है, क्योंकि उनमें पूंछ भी होती है। जब वो शिशु अवस्था में रहेंगे तो उनमें पूंछ भी होती है, तो ऐसा फील होता है कि क्या है, ये मछली है। और गलती से अगर पकड़ के ले आएंगे अपने घर में, डिब्बे में रखेंगे पानी में, तो धीरे धीरे मेंढक बन जाएगा, ठीक है ना। मछली समझ के मत मानो। तो मेंढक जो होता है वो शिशु यानी कि जब बच्चे वाली स्थिति में होता है, छोटा होता है, तो वो किससे श्वसन करता है? गिल्स से, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है यानी जवान हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, अगर वो पानी में है, अगर वो किस में है? पानी में है, तो वो अपनी त्वचा से श्वसन करेगा। लेकिन यदि वो जमीन पर है, ऊपर है, तो वो अपने फेफड़ों से श्वसन करेगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। तो सबसे पहले आक्षी श्वसन में पहला पॉइंट देखते हैं। आक्षी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन इस प्रकार के श्वसन यानी अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में जो भोज्य पदार्थ हमारा होता है
उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी वो पूर्ण रूप से जलता है तब जाके वो एनर्जी मिलती है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आंशिक नहीं है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। क्लियर है? चलिए तीसरा देखते हैं, ये श्वसन किन में होता है? तो ये श्वसन जो है सभी पेड़ पौधों, सभी पेड़ पौधों और जंतुओं में होता है। किन में होता है? सभी पेड़ पौधों और जंतुओं में होता है। अब ये वाला जो है ये किन में होता है? ये श्वसन मनुष्य की मांसपेशियों, और जीवाणुओं में होता है। और जीवाणुओं में होता है। मनुष्य की मांसपेशियों का मतलब ये है कि जैसे हम जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। क्या करते हैं? एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो क्या हम बराबर श्वास ले पाते हैं? ऐसे जैसे मान लो हम सामान्य खड़े हैं तो श्वास की क्रिया जो हमारी सामान्य है, लेकिन जब हम कोई काम करने लगते हैं हार्ड वर्क, तो हमको तेजी से श्वास भी लेना पड़ता है क्योंकि शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाता, यानी अगर हम रनिंग कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमको बराबर से श्वास नहीं मिल पाती। तो ऐसी अवस्था में जो हमारी पेशियां होती हैं उनको ऑक्सीजन न मिलने के कारण वहां पर क्या होता है कि अनाक्सीय प्रकार का श्वसन होने लगता है। क्लियर है?